जय हिंद। आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आर्मी डिपार्टमेंट रिलीजियंस टीचर और रिक्वायरमेंट 2024 से संबंधित चर्चा होगी। आर्मी डिपार्टमेंट के तहत टीचर भर्ती परीक्षा जो रिलीजियंस टीचर हैं उसका नोटिफिकेशन आर्मी की ओर से रिलीज कर दी गई है। जितने भी कैंडिडेट्स आर्मी डिपार्टमेंट में टीचर के पोस्ट पे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर के अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे भारतीय सेना में। सभी कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन के अनुरूप उसके आधार पर आप सभी को मुख्य तथ्यों का विवरण रूप यहां पर आप सभी को समझाया जाएगा। सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक एक पॉइंट को और समझने की प्रयास करेंगे ताकि आप सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के जो भी रास्ता है उस रास्ता को भी इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। सभी कैंडिडेट उस रास्ता को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस लेक्चर में आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। उस नोटिफिकेशन के आधार पर सभी कैंडिडेट को यहां पर रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखेंगे लेक्चर को और एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगी, तो भारतीय सेना द्वारा ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी, जो आर्मी के नाम से प्रचलित है और ज्यादातर वायरल ही माना जाता है इसको आर्मी के नाम से। आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन को भी रिलीज कर दी गई है। रिलीजियंस टीचर जो कि धर्म गुरु के नाम से जाना जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पद भी हैं कैटेगरी के आधार पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए पद होते हैं, उसमें सभी का एक एक पोस्ट के लिए एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे और नॉलेज को अर्जित करते हुए अपनी जॉब को क्रैक करेंगे। तो आर्मी द्वारा उसकी नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है, अप्लाई डेट भी स्टार्ट हो चुकी है और डबल नोटिफिकेशन एक ही साथ रिलीज की गई है आर्मी के द्वारा। ठीक है, अग्निवीर जो भारत सरकार द्वारा न्यू योजना जो है अग्निवीर, उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और 13 फरवरी से उसकी आवेदन स्टार्ट हो चुकी है अग्निवीर का। ये बात किसका हो रहा है, रिलीजियंस टीचर का, धर्म गुरु के नाम से जिसे जाना जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पर भी आएंगे। सभी कैंडिडेट शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपका होने वाला क्या है, फॉर्म फिल के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे सभी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन देनी होगी। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, विभिन्न कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, सभी कैटेगरी के लिए क्या पैटर्न रहने वाली है एग्जामिनेशन पैटर्न, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के तौर पर 2 ही पेपर सभी कैंडिडेट को देनी होगी। तो पहले आप सभी कैटेगरी समझ लें कौन कौन से पोस्ट हैं, उसके बाद एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर पंडित को रखा गया है। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उसे अभी इस नोटिफिकेशन के अनुरूप हिंदुत्व का ही दर्जा दिया गया है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और पोस्ट का नाम क्या है, तो पंडित है। इस पोस्ट में जाना चाहेंगे तो सभी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या होनी चाहिए, तो आचार्य की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। इसका यूनिवर्सिटी बहुत ही कम संख्या में भारत में मौजूद है। तो जितने भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं अभी वर्तमान में सभी कैंडिडेट के पास अपनी डिग्री होनी चाहिए, तभी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। तो पंडित के लिए एलिजिबल क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आचार्य की उपाधि या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है बी नंबर पंडित, लेकिन ब्रैकेट में उसको गोरखा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये कैटेगरी है गोरखा, पंडित, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, गोरखा। ठीक है, उससे संबंधित जो भी कैंडिडेट है तो पंडित गोरखा वाले पद पर अपनी आवेदन करेंगे। उसकी भी
पद अलग से रखा जाता है आर्मी डिपार्टमेंट की ओर से, ठीक है। सभी का आरक्षण दिया गया है और आरक्षण के आधार पर सभी कैंडिडेट अपने अपने पोस्ट जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसी ट्रेड पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ग्रंथी, ये भी एक पोस्ट है ग्रंथी, ठीक है। ग्रंथी से जो भी कैंडिडेट रिलेटेड है तो वैसे कैंडिडेट ग्रंथी वाला पोस्ट पर ही अपने आवेदन करेंगे और उसका भी सीट तीसरा नंबर पर ग्रंथी को रखा गया है। ग्रंथी नाम से एक पद है, उस पद में जाना चाहेंगे तो ग्रंथी वाले पद को ही सिलेक्ट करनी होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उस टाइम पे सभी को पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या देंगे वहां पर आप सभी को डिसाइड करनी होगी कि आप सभी कौन से ट्रेड से बिलोंग करते हैं, ग्रंथी है, मौलवी है या फिर पंडित है, किससे रिलेट करते हैं। उसी पद पर आपको अपनी सिलेक्ट वाला जो बटन रहेंगे, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, उस बटन में क्लिक करके अपनी पद जिस पद में जाना चाहेंगे उस पद को सिलेक्ट करें। चौथा नंबर है मौलवी, ठीक है। यह मुस्लिम समाज से रिलेट करती है और आर्मी डिपार्टमेंट में मौलवी जो कि एक धर्म शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, मौलवी। और ये इसका ब्रैकेट में ये भी लिखा गया है सुन्नी, ठीक है। सुन्नी इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो दो ही होते हैं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, जो कि शिया और सुन्नी होते हैं। तो शिया नहीं, सुन्नी वाले जो हैं उन्हीं को यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो वैसे कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और जिसके पास डिग्री प्रॉपर हो वैसे ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे मौलवी पद के लिए। नेक्स्ट है पाड्रे। पाड्रे पद पर जाने के लिए सभी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जिस पद के लिए योग्य है उसी पद पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पाड्रे पद पर जाने के लिए उस ट्रेड से आप सभी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप सभी उस ट्रेड में जा पाएंगे। और अंतिम नेक्स्ट पद है बौद्ध मोक्ष, ठीक है। बौद्ध मोक्ष जो कैंडिडेट हुए हैं वैसे कैंडिडेट उसमें आवेदन करेंगे। बौद्ध मोक्ष ये बौद्ध धर्म से रिलेट करती है, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका क्या लिखा गया है, महायान। हीनयान और महायान दो प्रकार के हैं, तो जो कैंडिडेट महायान से रिलेटेड हैं वैसे कैंडिडेट इस पद में अपने आवेदन करेंगे। बौद्ध मोक्ष लिखा गया इस पद का नाम। उस ट्रेड से जो भी कैंडिडेट संबंधित हैं वैसे कैंडिडेट ही इस पद में आवेदन करेंगे। और महायान भी लिखा गया है, तो महायान का भी होना मैंडेटरी होगी, तभी आपका मान्य होंगे अंतिम रूप से, ठीक है। लास्ट में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है उस टाइम पे आप सभी को सभी की प्रूफ देनी पड़ती है और सभी की सर्टिफिकेट भी शो करनी पड़ती है, तभी आपका अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और चयन भी होती है, ठीक है। तो यह है पद का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। इतना ही पद रहने वाली है इसमें और नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। इससे आर्मी डिपार्टमेंट रिलीजियस टीचर से रिलेटेड आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दी गई थी और उसके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है। तो आप सभी आर्मी डिपार्टमेंट के जो भी चीजें हैं, नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, स्टडी मटेरियल, सभी चीजें आपको इसी चैनल के ऑफिशियल प्लेलिस्ट पर जाना होगा, जो कि आर्मी डिपार्टमेंट रिलीजियस टीचर नाम से संबंधित प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी अपनी अध्ययन सामग्री को नोट डाउन करेंगे और वहां से अध्ययन कर पाएंगे। इसी चैनल में जाके विजिट करके प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट को खोज के आप सभी अध्ययन करना प्रारंभ कर दें, टाइम बहुत कम है। तो पद सिर्फ 6 प्रकार का पद रहने वाली है और एग्जाम पैटर्न सबसे पहले सीबीटी 3 एग्जाम होने वाली है इस परीक्षा में, लास्ट में अंतिम रूप से भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले सीबीटी होगी, दूसरी रनिंग, सभी कैंडिडेट को रनिंग की टेस्ट देनी पड़ती है इसमें जाने के लिए। बहुत छोटा रनिंग है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है और आसान ही है। जैसे जीडी में जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से उतना हार्ड वाला रनिंग नहीं है, इसमें बहुत ही आसान वाली रनिंग है। तो सभी कैंडिडेट को इसमें भी पास करना अनिवार्य होगी। और तीसरा नंबर पर आता है कि इंटरव्यू सभी को क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। 3 चरण से गुजरने के बाद आप सभी एक टीचर का रूप ले पाएंगे और आर्मी डिपार्टमेंट में, वो भी धर्म गुरु के नाम से उसको जाना जाता है। तीनों परीक्षाएं आप सभी को देनी जरूरी होगी, क्योंकि एक भी परीक्षाएं छूटती है तो आप सभी को हटा दिया जाता है, ठीक है।
सभी कैंडिडेट तीनों परीक्षा का प्रिपरेशन अपनी मन लगाकर करेंगे, क्योंकि रैली में आप सभी को भी भाग लेनी होती है। तो रनिंग अभी से स्टार्ट करते हैं सभी कैंडिडेट, ठीक है। तो सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद रनिंग जो कि रैली होगी, और तीसरी एग्जाम इंटरव्यू है। 3 एग्जाम देनी होगी, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। आप एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आप सभी को 2 पेपर का एग्जाम देनी होगी। वो भी फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, और टोटल मार्क 100 नंबर रहेंगे उसमें। सेकंड पेपर के रूप में स्पेशल सब्जेक्ट, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करेंगे, पंडित, मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे तो मौलवी पोस्ट पर आवेदन करेंगे, तो मौलवी से रिलेटेड आप सभी को 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी सेकंड पेपर में। यदि पंडित पर आवेदन करते हैं तो पंडित जो होते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ जो है उसका भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन में दी गई है, तो उससे रिलेटेड आप सभी को 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, और 100 नंबर होंगे टोटल। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलाकर 200 नंबर का एग्जाम देनी होगी सभी को। प्रत्येक क्वेश्चन पर सभी को 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखी गई है। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 नंबर कट कर दिए जाएंगे। तो यदि एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 2 नंबर प्लस होते हैं, एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.5 कट कर दी जाएंगी। और टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाली है एग्जामिनेशन में, तो दोनों पेपर एक ही साथ होने वाली है एग्जामिनेशन, तो 2 घंटा सभी कैंडिडेट को टाइम दी जाएगी, और टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगी। टोटल नंबर कितना होगा, तो 200 नंबर होगा। टाइम कितना होगा, 2 घंटा होगा। 2 घंटा में 100 क्वेश्चन सभी को सॉल्व करनी होगी। फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस और सेकंड पेपर स्पेशल सब्जेक्ट, जिस ट्रेड से बिलोंग करेंगे उस ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। टोटल 100 नंबर होंगे 50 क्वेश्चन का। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में भी 50 क्वेश्चन, 100 नंबर टोटल, दोनों मिलाकर 200 नंबर की एग्जाम होने वाली है, और 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन। नेगेटिव मार्किंग 0.5। प्रत्येक प्रश्न पर सही करते हैं, एक भी प्रश्न सही करते हैं उसमें कितना नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं, अगले चरण पर। ये एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न को सभी भलीभांति समझ गए होंगे। आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत रिलीजियस टीचर भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारियां, इतना ही जानकारी चाहिए इस जॉब के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए। इतना में ही आप सभी को इसी के आधार पर प्रिपरेशन करने से 100% जॉब क्रैक होंगे। नेक्स्ट और एक जानकारी सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा न्यू लॉन्च की गई है। उसके तहत, अग्निवीर के तहत जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन पाते हैं उसको 4 साल का सेवा देना होता है। उसके बाद 75% कैंडिडेट को रिटायरमेंट कर दी जाएगी, और 25% कैंडिडेट को सरकार परमानेंटली रख लेती है उसको, और परमानेंट हो जाते हैं 25% कैंडिडेट, और 75% कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। यह है अग्निवीर योजना। उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज कर दी गई है। अग्निवीर में जितने भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन 8 लेवल, 10th लेवल और 12th लेवल, जिस भी आधार पर आप सही भरते हैं तो इलिजिबल है, आप सही भर सकते हैं उसमें। क्वालिफिकेशन के तौर पर कम से कम 8 पास है तभी भर सकते हैं ट्रेडमैन्स के पद पर, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन है तो भी भर सकते हैं, जीडी में भर सकते हैं। और 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट है तो क्लर्क वाले पोस्ट पर भी भर सकते हैं। क्लर्क का एक पोस्ट है जो कि अग्निवीर में ही शामिल है, और 7 साल का आप सभी को सेवा देना होगा उसमें जाके आर्मी डिपार्टमेंट में। तो इन सभी पदों में जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है, तो 17.5 साल, यानी 17 साल 6 माह जिसका भी हो गया है सभी कैंडिडेट इलिजिबल है। 8 पास, 10th पास, 12th पास और भी जितने क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इलिजिबल है। लेकिन उम्र सीमा 17.5 साल ही रखी गई है। 17 साल 6 महीना प्लस होनी चाहिए, तभी आप सभी इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए यदि आप सभी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ अग्निवीर से संबंधित वीडियोस चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करेंगे। आप सभी को बहुत ही जल्द उससे रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी अग्निवीर से रिलेटेड, जो कि आर्मी डिपार्टमेंट से संबंधित है। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी इस प्रकार से बने रहें और नॉलेज को अर्जित करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करें भारत सरकार के अंतर्गत आर्मी डिपार्टमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम।